नंबर वन गूज़बम्प इवेंट, गूज़बम्प इन द सेंस नंबर वन जो इवेंट जिसने शॉक कर दिया मुझे, वो अरशद नदीम विदाउट डाउट। जब उसने वो जैवलिन फेंका है, वो मैं लोगों को कहता हूँ वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एफर्ट ऑफ ओलंपिक्स है। क्योंकि लोग देखते हैं ओलंपिक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, बट वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि उससे पहले जो 96 98 गए हैं वो डिफरेंट रूल्स डिफरेंट भाले से गए हैं। इस करंट सिनारियो में जो एंडरसन पीटर 90 चले जाते थे, वेबर हम बड़े, इसने 93 मीटर फेंका है और एक 91 भी फेंका है। हाँ, 93 का मैं सिर्फ एफर्ट की बात कर रहा हूँ, दैट इज एज बिग एज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और मैं क्योंकि हम स्टेडियम में था, मैं एक चीज जैसे आप जब टीवी पे देखते हो थोड़ा अलग है, लाइव में ना जब आप देखते हो हर प्लेयर का जैवलिन अच्छा ही दिखता है शुरू में, इट्स ओनली टुवर्ड्स द एंड किसी का ड्रॉप कर जाएगा, किसी का कैरी करेगा। इसमें पता क्या था, उसने जैवलिन फेंका है, वो अच्छा वो जाते ही जा रहा है, उड़ता, और लोग पता ओ ऐसे हो गए थे लोग, और वो जब गिरा जब वो और जब 92.97 आया, क्राउड तो पागल हो गया। अरशद नदीम, आप सोचिए अरशद नदीम, अब ठीक है किसी को वो लगे, वहां पे जो लोग बैठे होंगे कोई नहीं जानता होगा अरशद नदीम कौन है, ठीक है 90 मीटर उसने मारा हुआ है पहले, बट कोई नहीं जानता था। नीरज चोपड़ा का नाम, जब नीरज चोपड़ा का नाम इंट्रोड्यूस होता है, और सबसे बड़ी बात उस वक्त ना हर्डल्स चल रहा था, हर्डल्स फाइनल हो रहा था, मेरे ख्याल से लॉन्ग जंप भी चल रहा था, लॉन्ग जंप, ठीक है लॉन्ग जंप भी चल रहा था, सब कुछ हो रहा था वहां पे, और हम देख रहे थे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, फलाना ओलंपिक रिकॉर्ड हो गया, इतनी देर में देखते हैं वो अरशद नदीम आते हैं, फेंकते हैं जैवलिन, ओलंपिक रिकॉर्ड। तो उसी वक्त हुआ क्या, उसी वक्त पता लग गया था आपको एक तरह से कि गोल्ड मेडल आपका, अब आप सिल्वर, क्या उसका दबाव, उसका प्रेशर, क्योंकि 6 थ्रो थी इनकी, जिनमें से एक 89.45 जो सिल्वर मिला, एक और भी थी, बाकी सारे पांचों फाउल थी, नहीं एक उनकी 80 सारे फाउल थे, 5 फाउल। सो दूसरी में उन्होंने 89 पॉइंट सिल्वर इन्होंने अपना श्योर कर लिया। बट क्या वो 93 का दबाव था नीरज चोपड़ा पर कि बाकी सारी फाउल होती नहीं, लेकिन ना उन्होंने जो 89 मारा है वो आफ्टर 92 मारा। हाँ सेकंड थी, दोनों पे इसका सेकंड। मतलब जो दबाव था उसके बाद उन्होंने मार दिया। बट मुझे ऐसा लगा कि उनका अपने आप को बिलीव करते थे कि मैं 92 मार दूं, बट जब आप वो चीज, जैसे आप दौड़ते हो, वो कहते हैं ना स्प्रिंटर की एक टेक्निक होती है, जब वो आपको हमेशा 90% दौड़ना चाहिए, क्योंकि आप 100% करते हो ना आपकी टेक्निक बिगड़ जाती है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग फास्टर आप स्लोअर हो जाते हो, स्विमर के लिए भी है। तो जब आप वो चीज टारगेट करो जो आप कभी कर नहीं पाए हो, तो आपकी टेक्निक बिगड़ेगी। तो क्या ये एक रीजन था जो फाउल होते हैं? क्रेडिट ये कि उसने पहले नहीं पैनिक किया, पहले उसने कहा मैं फर्स्ट मैच सेव मार कर दूं, लूं। उसने मार दिया 89, उसके बाद आपने देखा उसने ये किया कि ठीक है मैं हूं, बट फिर इस सेट की चलो आई हैव गिवन माय बेस्ट जो मैं मार सकता था, नाउ लेट मी गो फॉर द अनथिंकेबल। वो फिर और उस वक्त तो जब मुझे अच्छी तरह से याद है, आज भी मैं अगर देखता हूं ना, देखा क्या बैठा हूं यहाँ पे, मुझे नीरज चोपड़ा का वो थ्रो, वो भागते हुए आ रहे हैं जो उन्होंने 89.45, मैं आज भी उसको पूरा एज इट इज पूरा विजुअलाइज कर सकता हूं। और मुझे आज भी याद है उस वक्त जब उन्होंने मारा था ना, मुझे लगा इन्होंने 90 क्रॉस कर दिया, इवेंचुअली नहीं हुआ, बट मुझे लगा कि यार ये नीरज चोपड़ा ने क्या कर दिया, ये तो 90 क्रॉस कर ही दिया उन्होंने। और उस वक्त जब मैं इसलिए बोल रहा था, टीवी पे पता नहीं उनके रिएक्शंस क्या दिख रहे हो ना दिख रहे हो, वो बहुत गुस्से में थे। और उसमें क्या हुआ था, आप उनका एक उन्होंने हालांकि इस बात का जिक्र किया है कि बिकॉज मेरी इंजरी होती है तो मेरा 40% जो ध्यान होता है वो जब मैं रन अप ले रहा होता हूं, अपना रनवे पे मैं भाग रहा होता हूं, तो मेरा ना ये होता है ध्यान, मेरा बॉडी ये वो इन सब चीजों में होता है। उस वक्त आई थिंक मोर देन प्रेशर मुझे लगता है वो गुस्सा था और वो बिलीफ, जिसकी निखिल बात भी कर रहे हैं ना कि मैं कर दूंगा, क्योंकि वहां जब वो बैठे हुए थे ना, बाकी सारे भी आपके एथलीट्स थे, जैवलिन थ्रोअर्स थे, सब एवरीबॉडी वाज इन ऑ कि यार ये क्या कर दिया अरशद नदीम ने, 92.97 ओलंपिक रिकॉर्ड फाइनल में, मतलब आप 12 एथलीट्स हैं, आपने दूसरी थ्रो अपनी मारी, आपने 92.97 आपने, तो लोगों ने कहा कि हो गया भाई, गोल्ड मेडल हो गया सब। और ये बात कही ऐसा नहीं कि दबी जबानों पे कह रहे थे, लोग कह रहे थे, नीरज ने कहा, बाकी कंटेस्टेंट्स ने कहा, हाँ इसीलिए वही बोल रहा हूं मैं, लोगों ने कहा नीरज चोपड़ा उस वक्त इतने गुस्से में थे, बेल्ट होती है, बेल्ट जैकेट जो, क्योंकि जैसे ही उनका थ्रो खत्म होता है वो पहन लेते हैं, वो मतलब इतने गुस्से में थे, उन्होंने अपनी बेल्ट फेंकी है, गुस्से में थे, उन्होंने कहा लोगों को कि मैं करूंगा। आप सोचिए उस एथलीट ने कहा। और एक चीज ये भी है देखिए, पिछले कुछ सालों में अगर आप देखिए, जब से उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स जीता है, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का उनका सिल्वर आया था, ठीक टोक्यो जीतने के बाद, वो भी इंजर्ड थे उस वक्त, ग्रॉइन इंजरी उनको हुई थी, उसके बाद वो आते हैं, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड भी जीतते हैं, तो ना हारे कभी नहीं, और हारना मतलब ये नहीं वो सेकंड कभी नहीं आए थे। आज सडनली उनको लगा कि यार बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, मैं सेकंड आ रहा हूं क्या, उन्होंने कहा नहीं आई विल गो फॉर इट। आई थिंक वो ना बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, उनके शरीर की रिस्ट्रिक्शन, इंजरी की, और प्लस वो एक होता है आप एक अनथिंकेबल को चेज कर रहे हैं, इम्प्रोबेबल टारगेट चेज कर रहे हैं, 90 आपने टच नहीं किया। और जब नीरज के हाथ से 89.94 निकला होगा ना, नीरज को लग रहा होगा कि मैं ये जा रहा है, वन ऑफ द बेस्ट, ये जा रहा है मेरा थ्रो, ये जा रहा है मेरा थ्रो। बट यार अरशद नदीम जो भी है, आज उनको लोग पकड़ के कैश पकड़ा रहे हैं, ये पकड़ा रहे हैं, वो पकड़ा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं,
मतलब वो तो ही, मतलब उन्होंने जो किया है दैट इज डिस्पाइट द सिस्टम जो हम कहते हैं। मतलब एक पाकिस्तान से जो हम अक्सर, हालांकि वो भी एक फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, बॉल भी डालते थे, तो उनका भी वही हुआ है ना जो हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए बोलते थे, उठाया आपने, ओ जी ये वसीम अकरम निकल गया, ये उठाया, ओ जी ये इमरान खान निकल गया, ये उठाया वकार यूनिस निकल गया, आपने ये उठाया। एकदम रॉ एक लड़का आता है जिसका पता नहीं नी इंजरी, नी सर्जरी हो रही है उसकी, क्या हो रखा है, क्या हो, वो आता है 92.97। विनेश वाले मामले पे आप दोनों का क्या ख्याल है? मतलब कि जो उनके साथ कैसे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, विक्रांत गुप्ता की टीम जो ओलंपिक में कवर करने गई थी, उन्होंने बताया कि तासुरात कैसे थे जब अरशद नदीम ने दोस्तों भाला फेंका था। जबकि पाकिस्तान के भी काफी सारे एंकर गए थे, लेकिन उन्होंने अपने तासुरात नहीं बताए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हो सकता है उन्हें अरशद नदीम पर यकीन ही नहीं था और वो उसका मैच देखने नहीं गए थे। जबकि इंडिया वाले इसलिए गए थे कि उनका वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा वहां पर खेल रहा था और उसका गोल्ड आना इंडियंस के मुताबिक कंफर्म था। जब अरशद नदीम ने भाला फेंका तो दोस्तों इर्द गिर्द सारे ओलंपिक चल रहे थे और आवाजें आ रही थी, इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसने इस ओलंपिक का नया रिकॉर्ड बना दिया। कि अचानक ऐलान होता है कि अरशद नदीम ने वो रिकॉर्ड बना दिया है जो रिकॉर्ड ओलंपिक की तारीख में किसी ने नहीं बनाया। जो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड 98 मीटर का है, वो उस भाले से है जो दोस्तों इससे हल्का है और इससे काफी मुख्तलिफ है। इस जो भाला जो अभी मॉडर्न एरा में इस्तेमाल होता है, ये बिल्कुल भारी भाला है और दोस्तों इसे फेंकना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि एंडरसन को देखे, बाकी जितने भी प्लेयर थे, नीरज चोपड़ा को छोड़कर सारे के सारे प्लेयर्स ने 90 क्रॉस किया हुआ है अपनी लाइफ में। चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम कह दे, एशियन गेम्स कह दे, यूरोपियन गेम्स कह दे, और गेम का नाम ले, उन सब ने 90 क्रॉस किया हुआ है बिशमूल अरशद नदीम के। जबकि नीरज चोपड़ा का असिस्टेंट है और दोस्तों अगर वो आपके कॉमनवेल्थ गेम में 89 फेंकता है तो वो आकर 89 यहाँ पर भी उसने फेंक कर दिखाया है, ये उसका तवाजन है। जबकि बाकी प्लेयर्स को देखें, बाहर 90 फेंकते हैं और यहाँ पर 84 उनका है। और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जो कमाल किया है, वो बाहर अगर 90 फेंकता है, यहाँ पर उसने 93 फेंका है और 93 फेंकर उसने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्तों, उसका कोई मिसाल नहीं है। अब ये पाकिस्तान का जो हीरा है, पाकिस्तान में वापस आ चुका है और इनामात की बारिश हो रही है दोस्तों। हर कोई बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक उन्हें जाकर पाकिस्तान का नाम ऊंचा करने पर उन्हें मुबारकबाद दे रहा है और पाकिस्तान का नाम इसी तरह ऊंचा होता रहेगा। दुश्मन चाहे जितनी भी साजिश करें, पाकिस्तान का नाम नीचा करने से पाकिस्तान का नाम वो नीचा नहीं कर सकते दोस्तों। यही भारतीय हैं जो PSL को तबाह करने के लिए सिर जोड़कर मीडिया में बैठ गए थे कि किस तरह हम PSL को तबाह करें, किस तरह पाकिस्तान टीम का भट्टा खराब करें। लेकिन देखिए क्रिकेट शुरू हो गई है, बांग्लादेश टीम आ रही है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, सारी बड़ी टीमें आ चुकी हैं। स्वाई इन फटीचर लोगों को छोड़कर सारी दुनिया की टीमें आ चुकी हैं दोस्तों। अपनी राय जरूर दीजिएगा, आगे भी आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन एक काम जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में घंटी जो है इस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। देखिए 71st। हालांकि नीरज चोपड़ा के, मैं बताऊं, नीरज चोपड़ा के लिए मेरे पास कोई वो नहीं है, आई डोंट, मैं उनका तो सलाम नहीं, उनकी अचीवमेंट बहुत बड़ी है, अभी एक गोल्ड है, एक सिल्वर है। ही मैं लॉस्ट, कह रहा हूँ आप उनका गोल्ड हटा दो, He lost मैं कह रहा हूँ उनका Olympic गोल्ड हटा दो। आप मानो नीरज चोपड़ा का गोल्ड नहीं आया, फर्ज कीजिए नहीं, नीरज का गोल्ड ही आया है। सिल्वर मार दिया, वो स्टिल ग्रेटेस्ट है। आपके ट्रैक एंड फील्ड में किसी ने सिल्वर ही नहीं मारा, सही बात है। मेडल नहीं आया जो सामने परफॉर्मेंस आ गई वो देखो, यू हैड टू गेट द बेस्ट। मतलब आप सोचो ओलंपिक के इतिहास में, ओलंपिक गेम्स के इतिहास में आपको नीरज चोपड़ा को हराने के लिए आपको बेस्ट परफॉर्मेंस निकालनी आर्चरी में क्यों नहीं आया ये बताइए। आर्चरी में ये मेरा आप लोगों से सवाल हम लोगों ने बता बड़ी रिसर्च करी है, हर कोई रिसर्च। तो वहां मैं कई बार क्योंकि मैंने बहुत सारी देखो पता क्या होता है मनोज, आर्चरी ना एक तो हवा का इशू होता है, इस बार और क्या, इस बार एक चीज और हो गई, इस बार ट्रिकी हवा भी थी। वो क्या होता है? वो हमारे लिए थी क्या? ट्रिकी हवा का क्या मतलब होता है? ट्रिकी हवा निखिल बताएंगे, निखिल ने तो वहां क्या है ट्रिकी हवा? और बहुत सारी हमने बड़ा अच्छा, मुझे आप ऐसी फालतू में, मुझे होप है क्योंकि दीपिका ने कहा है जब तक मेडल नहीं आएंगी, जब तक जीतेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। दीपिका कुमारी ने, आपने पता है ना उसमें उसमें क्या कहा कह दिया कि फेडरेशंस को लेकर भी बड़ी सारी चीजें क्या? आपको पता है। एक तो जो कोच कोच ठीक है, वो पहले दिन फारिग हो गए, ठीक है, वहां हाँ। उन्होंने नहीं एक्रेड, देन कोई फिजियो जुड़ गए थे जिन पर थोड़ी टेंटेड हिस्ट्री थी उनकी। नहीं देखो, एक मैं आपको बता दूं, देखो बॉक्सिंग में भी हुआ, रेसलिंग में भी हुआ, बट यहाँ कुछ ये ठीक है, आर्चरी क्योंकि आर्चरी को आपने प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में डाला हुआ है। मनोज एक बात बोलूं, मैं बात, ठीक है, सही बात है आपकी, सही बात है। आज हम बोलते हैं कि जी फलाने देश ने ये किया, फलाने देश ने वो किया, इसने, देखो ऐसा है, बहुत सारी ऐसी टीमें भी आती हैं, इवन इंक्लूडिंग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूं, जहां पे ना एथलीट्स
वो अपना रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रेन में ऑफिस जाते हैं, सब कुछ करते हैं, क्राउड फंडिंग से वो क्राउड फंडिंग, आपने पैसे दिए, आपने दिए, आपने दिए, उसके बाद वो कंपीट करने आते हैं, फिर वो मेडल भी ले आते हैं। ठीक है, हम लोग जो है नुकता, आपको बेहतर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, सही बात है, और एट द एंड ऑफ द डे वो फैसिलिटीज आपको अगर सरकार मुहैया करा रही है, सरकार दे रही है, तो वो टैक्स पेयर का पैसा है। ठीक है, आप और मैं देते हैं, तो आप हार गए कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली बार किसी खेल में हारा है या आगे चल के नहीं हारेगा, बड़े बड़े खिलाड़ी हार गए, भाई इतना कुछ हुआ, बट आर्चरी इज अ मिस्ट्री। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब कुछ समझ नहीं आता आर्चरी का मामला क्या